हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी की मेरे चैनल में। दोस्तों, थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपडेट है आपके इंटरनल असेसमेंट को लेके। फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के इंटरनल असेसमेंट शुरू हो चुके थे। थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे मैसेज करके कमेंट करके यही पूछ रहे थे कि सर हमारे कब से शुरू होंगे। तो फाइनली दोस्तों, आप सबकी डेट आ चुकी है कि आपके इंटरनल असेसमेंट कब से करवाए जाएंगे। तो ये एक नोटिस रिलीज़ किया गया है और आपको मैसेज के द्वारा इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवाई गई है कि आपके इंटरनल असेसमेंट कब से शुरू होंगे। तो बच्चों के पास मैसेज भेजा गया है, तो वो मैसेज भी दिखा देता हूँ कौन सा मैसेज आया है बच्चों के पास में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस तरह का बच्चों के पास मैसेज भेजा गया है। तो आपका जो इंटरनल असेसमेंट है वो प्रज्ञान पोर्टल पे ही करवाया जाएगा। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपका भी इस बार इंटरनल असेसमेंट इसी पोर्टल पे हो सकता है जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों का करवाया जा रहा है, जिस पोर्टल पे फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों का हो रहा है। तो दोस्तों, फाइनली एसओएल की तरफ से मैसेज आ गया है, इसी पोर्टल पे आपका इंटरनल असेसमेंट करवाया जाएगा। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शुरू से लेके एंड तक किस तरह से आपको इंटरनल असेसमेंट देना है। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखना, कोई भी गलती मत करना इंटरनल असेसमेंट में। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आप सबको बता दूंगा किस तरह से आपको अपना इंटरनल असेसमेंट असाइनमेंट सबमिट करना है। तो ये मैसेज बच्चों के पास भेजा गया है। तो ये आपकी लॉगिन आईडी है, ठीक है, आपका एसओएल रोल नंबर है और ये एसओएल ड्यू एसी डॉट करके आपको एक लॉगिन आईडी दी गई है और नीचे ये पासवर्ड दिया गया है सभी बच्चों को। ठीक है, तो इस तरह का मैसेज आया हुआ है। तो अब मैं आपको बता दूंगा कि लॉगिन किस तरह से करना है। उससे पहले दोस्तों कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं आपके इंटरनल असेसमेंट को लेके। तो पहले इंटरनल असेसमेंट को लेके इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं, गाइडलाइन कि क्या बताई गई हैं एसओएल की तरफ से। फिर मैं आपको लॉगिन करके बता दूंगा किस तरह से आपको असाइनमेंट देना है इसी वीडियो में। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। और उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से बोलना चाहूँगा, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। एसओएल से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी वो सारी इन्फॉर्मेशन आप सबको प्रोवाइड करवाई जाएगी। एग्ज़ाम में भी पूरी हेल्प आपकी की जाएगी। तो जितने भी बच्चे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कोई डाउट या दिक्कत है तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा, फॉलो कर लेना। और टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लेना। एग्ज़ाम आपके 16 दिसंबर से तकरीबन शुरू होने वाले हैं, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक नोटिस दिखा देता हूँ, इंस्ट्रक्शंस जो एसओएल की तरफ से भेजी गई है आपके इंटरनल असेसमेंट को लेके कि किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे देखिए, आपके जो इंटरनल असेसमेंट हैं वो 1 दिसंबर से शुरू होंगे और 14 दिसंबर तक चलने वाले हैं। जितने भी थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, चाहे वो बीए प्रोग्राम वाले बच्चे हों, बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चे हों, सभी के इंटरनल असेसमेंट 1 दिसंबर से शुरू होंगे और ये 14 दिसंबर तक चलने वाले हैं। और आपको पहले मॉक टेस्ट देना होगा, ठीक है। तो आप लोग मॉक टेस्ट दे के देख सकते हो। 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 45 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। 35 क्वेश्चन आएंगे और 45 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। तो यहाँ पे टाइम भी बता रखा है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो 14 दिन में आप लोग कभी भी असाइनमेंट दे सकते हो। ये एक नया रूल आया है। पिछली बार क्या था कि आपको डेट शीट देते थे और एक टाइम देते थे कि इसी दिन आपको असाइनमेंट देना है। बट एलएमएस जो प्रज्ञान पोर्टल है, इस पे दोस्तों 14 दिन के अंदर कभी भी आप लोग इंटरनल असेसमेंट दे सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। अब बड़ा ही आराम कर दिया गया है इसमें। ये नहीं है कि आपको सुबह ही देना है, शाम को देना है, जब आपको टाइम मिले उस टाइम आप लोग इंटरनल असेसमेंट दे सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको डेट दी गई है 1 तारीख से 14 तारीख के बीच में आप लोग इंटरनल असेसमेंट दे सकते हो, ठीक है। तो कभी भी 1 से 14 तारीख के बीच में इंटरनल असेसमेंट दे सकते हो। एक को भी दे सकते हो, दो को भी दे सकते हो, सारे के सारे दे सकते हो, या 1 तारीख को ही सारे दे सकते हो, ठीक है, या 14 को सारे दे दो। जब भी टाइम मिले आपको कभी भी अपना दे सकते हो इंटरनल असेसमेंट। तो ये एक नया सिस्टम बना दिया इन्होंने। अब इसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। अगर कोई दिक्कत या डाउट होता है आपको पोर्टल लॉगिन करने में, तो इन नंबरों पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। तो अब मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से लॉगिन करना है और किस तरह से आपको इंटरनल असेसमेंट देना है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको एक मैसेज आया हुआ है जिसमें आपका एसओएल रोल नंबर लिखा है लॉगिन आईडी में और ये एसओएल ड्यू डॉट ए सी करके लिखा हुआ है। तो इसे आप लोग दोस्तों कॉपी कर लेना, ठीक है। इसे आप लोग कॉपी कर लेना और ये पासवर्ड है आपका learn12345, ये पासवर्ड सभी बच्चों को भेजा गया है। तो अब सीधा पोर्टल पे आ जाते हैं किस तरह से लॉगिन करना है और किस तरह से असाइनमेंट सबमिट करना है। तो ये आपको मैं बता देता हूँ।
तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आपका प्रज्ञान पोर्टल है और इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन को दे दूंगा। डायरेक्ट क्लिक करोगे यहीं पे आ जाओगे। अब यहाँ पे आने के बाद में आपको डेस्कटॉप मोड में कर लेना है, ठीक है। अब डेस्कटॉप मोड करने के बाद में आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करना। ये 3 बिंदु आ रहे थे साइड में, ये 3 बिंदु आ रहे हैं, ठीक है। ये 3 लाइनें से आ रही हैं, इसके ऊपर क्लिक करना। फिर आप लोग लॉगिन पे क्लिक करना। तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में अब जो आपको मैसेज में भेजा गया है यूज़र नेम और पासवर्ड, वो आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे फिल कर देना। फिर नीचे लिखा हुआ आ रहा है लॉगिन, तो लॉगिन पे क्लिक कर देना। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे अपना पुराना वाला पासवर्ड डालना, learn@12345, ठीक है। तो ये पासवर्ड डालना। फिर न्यू पासवर्ड आप लोग क्रिएट कर लेना, दोनों में सेम होना चाहिए, इसमें और इसमें पासवर्ड आपका सेम होना चाहिए। तो आप लोग पासवर्ड ऐसे डालना, ठीक है। जैसे आपका नाम हो गया @ हो गया 1234 हो गया, ठीक है। तो जिस तरह का पासवर्ड learn@12345 है, इसी तरह से आपको बना के डालना है, ठीक है। तो एक आपका एक कैपिटल में होना चाहिए और एक वर्ड होना चाहिए, 1 2 3 4 5, और @ जो भी आप लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, फिर आपको कंफर्म कर देना है। अब आपको फिर से वहीं पे आ जाना है। अब यहाँ पे आपको डालना है यूज़र नेम, और जो आपने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। फिर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अगर फिर भी आपका लॉगिन नहीं होता है जो पासवर्ड है, तो आप लोग दोस्तों फॉरगेट पे क्लिक कर देना। फॉरगेट पे क्लिक करने के बाद में ईमेल आएगा, तो ईमेल में आपको अपना पासवर्ड ले लेना है, लिंक आएगा उस पर। तो किस तरह का लिंक आएगा वो दिखा देता हूँ, और किस तरह से फॉरगेट का ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे ही फॉरगेट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको अपनी आईडी डालनी है, जो आपका एसओएल रोल नंबर है, और SOLDUE@.ac.in करके जो भी आईडी है वो आईडी डालनी है। फिर ईमेल वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। ईमेल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना, क्योंकि दोस्तों ईमेल पे लिंक आता है, तो यही आप लोग सेलेक्ट करना। और ये कैप्चर कोड इसमें फिल कर देना। फिर रीसेट पासवर्ड पे क्लिक कर देना। आपकी ईमेल आईडी पे एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करना। फिर उसमें न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड बोलेगा, तो आप लोग अपना पासवर्ड वहाँ से क्रिएट कर लेना, ठीक है। तो इतना सा काम कर लेना। अगर आपका पासवर्ड चेंज करने के बाद भी लॉगिन नहीं हो रहा है, तो आपको दोबारा चेंज करना है, तो फिर से ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। फॉरगेट पासवर्ड। अब एक बार आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ किस तरह का आपका डैशबोर्ड होगा और किस तरह से आपको इंटरनल असेसमेंट देना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद में कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहे हैं और इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने होने वाला है लॉगिन करने के बाद में। तो सबसे पहले आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करना है, ये बुक्स ही बन के आ रही है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको मॉक टेस्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे ये आपके सब्जेक्ट भी आ गए हैं, ठीक है। अगर अभी आप लोग इंटरनल असेसमेंट देना चाहते हो तो अभी दे सकते हो, और कल देना है तो कल दे सकते हो। ये आपके नीचे यहाँ पे सब्जेक्ट भी आ गए हैं हाथों हाथ। तो सबसे पहले मैं मॉक टेस्ट करके दिखा देता हूँ। ये किसी एक बच्चे की आईडी है, तो इसका मैं टेस्ट नहीं देना चाहूँगा किसी असाइनमेंट पे क्लिक करके। जो लॉन्च का ऑप्शन आ रहा है इनमें से क्लिक करके इस बच्चे का मैं असाइनमेंट नहीं दूंगा। आपको एक बार मॉक टेस्ट करके दिखा दूंगा कि किस तरह का आपका असाइनमेंट होने वाला है, ठीक है। तो एक बार मॉक टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग लॉन्च पे क्लिक करेंगे, ये लॉन्च बन के आ रहा है, तो इसी तरह से आपको क्लिक करना होगा। तो मैं मॉक टेस्ट करके दिखा देता हूँ आपको। तो पहले लॉन्च पे क्लिक करेंगे, लॉन्च पे क्लिक कर दिया। लॉन्च पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने डैशबोर्ड देखते हैं किस तरह का आता है। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होके आ जाएगा, मॉक टेस्ट 3rd सेमेस्टर, और यहाँ पे 45 मिनट लिखे हुए हैं। तो आपको इस मॉक टेस्ट के लिए 45 मिनट मिलने वाले हैं। सॉरी, सभी जो आपके इंटरनल असेसमेंट हैं उनके लिए 45 मिनट मिलने वाले हैं। तो सभी इंटरनल असेसमेंट के लिए आपको 45 मिनट दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको मार्क्स भी दिख जाएंगे, कितने मार्क्स मिले हैं इस इंटरनल असेसमेंट में। जो भी आप लोग इंटरनल असेसमेंट दोगे जिस भी सब्जेक्ट का, तो यहाँ पे मार्क्स भी दिखा देगा कि कितने मार्क्स आपको मिले हैं। और एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, यहाँ पे अटैम्प्ट्स लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो जब आप लोग अपना रियल सब्जेक्ट का असाइनमेंट दोगे, इंटरनल असेसमेंट दोगे, तो यहाँ पे 2 अटैम्प्ट लिखे हुए आ रहे हैं, ठीक है। 2 अटैम्प्ट लिखे हुए आएंगे। तो
तो आप लोग 2 अटेम्प्ट दे सकते हो। आप लोग पहला अटेम्प्ट दे देना और उसमें देख लेना आपने कितना स्कोर किया है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा कम स्कोर है तो आप लोग दूसरा अटेम्प्ट भी दे सकते हो। सिर्फ 2 अटेम्प्ट दे सकते हो। जो आपके बेस्ट स्कोर होंगे वो एसओएल ले लेगा, ठीक है। तो 2 अटेम्प्ट आप लोग दे सकते हो अपने असाइनमेंट के। अगर आपको लगता है मेरा अच्छा नहीं गया पेपर, दोबारा फिर देना है तो दोबारा फिर दे सकते हो। अगर आपको दोबारा नहीं देना, एक ही बार में लग रहा है मेरा पेपर अच्छा चला गया, तो एक ही बार में ही सबमिट कर देना, ठीक है। फिर आप लोग छेड़छाड़ मत करना। अब यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, अपना असाइनमेंट शुरू करने के लिए आपको स्टार्ट असेसमेंट पे क्लिक करना होगा। तो इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो इंटरनल असेसमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक करेंगे आपका शुरू हो जाएगा इंटरनल असेसमेंट। और दोस्तों एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, जब आपका मन कर रहा है कि मेरे को इंटरनल असेसमेंट देना है तभी आप लोग उसके ऊपर क्लिक करना। अगर आप लोग खामा किसी के ऊपर क्लिक कर देते हो लॉन्च के ऊपर, तो वो आपका इंटरनल असेसमेंट चालू हो जाएगा, आपको उस टाइम देना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि आप लोगों ने क्लिक कर दिया अब मेरे को नहीं देना है, कैंसिल कर दिया, ऐसा मत करना। आप लोगों ने अगर चालू कर दिया है इंटरनल असेसमेंट तो आपको देना ही देना है 45 मिनट के अंदर। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई आएंगी। जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक करेंगे फिर आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक करना है, आई हैव रीड, फिर आई एम रेडी टू बिंग, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको कुछ क्वेश्चन दिखेंगे सामने। तो एक बात दिखा देता हूँ। ये दोस्तों पोर्टल ऐसा बना दिया है, जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं ना एसएससी का, जो भी एग्ज़ाम देते हैं उसी तरह का पोर्टल बना दिया है ये। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, आपका टाइम चालू हो जाएगा और यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है। नीचे इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा है व्हाट इज़ द इंडियन कैपिटल, ठीक है। व्हाट इज़ इंडिया कैपिटल, तो दिल्ली है, चेन्नई है, जो भी कैपिटल है, जो भी आपको सही लग रहा है उसके ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। फिर आपको दोस्तों क्या करना है, इसके ऊपर नहीं क्लिक करना है सबमिट के ऊपर। जैसे ही आपको ऑप्शन मिल जाता है कि हाँ ये ऑप्शन सही है तो आप लोग इसके ऊपर टिक करना। फिर आप लोग दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना, ठीक है। ये सेव एंड नेक्स्ट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर सीधा मत क्लिक कर देना, वरना आपका जो एक क्वेश्चन है वही सबमिट हो जाएगा। आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे। तो इस पर क्लिक कर देंगे सेव एंड नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे देख लीजिए ये क्वेश्चन ग्रीन हो गया है, तो समझ लेना ये क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट कर लिया है। अगर यहाँ पे रेड आता है तो समझ लो ये क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट नहीं किया है। ग्रीन हो गया है तो समझ लो आपने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो सेकंड क्वेश्चन है वो तिरछे में आ नहीं रहा था, फिर मैंने फ़ोन सीधा कर लिया है। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन जो आपको सही लग रहा है उसके ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। जो भी आपको क्वेश्चन सही लग रहा है उसके ऊपर क्लिक कर देना, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। फिर ये भी ग्रीन हो गया। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन आ गया, तो तीसरा क्वेश्चन जो आपको सही लग रहा है उस पर क्लिक कर देना, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, कोई क्वेश्चन आपने छोड़ दिया है, पहला क्वेश्चन आपने छोड़ दिया है, तो आपको पहला एक क्वेश्चन पे फिर से कैसे जाना है। तो आप लोग फिर से पहले क्वेश्चन पे क्लिक कर दोगे, ये साइन बार आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर दोगे, आप लोग फिर से पहले क्वेश्चन पे आ जाओगे। अब इसका आंसर मिल गया है आपको, तो आप लोग इस पर क्लिक कर देना, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ये ग्रीन हो जाएगा। अगर आपको सीधा चौथे पे जाना है तो चौथे क्वेश्चन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये आपका चौथा क्वेश्चन आ गया है। अब इसमें से जो आपको सही लग रहा है वो क्लिक कर देना, ठीक है। तो ये चौथा भी कर दिया। 5 क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं मॉक टेस्ट में, तो आप लोग करके एक बार देख सकते हो, ठीक है। तो यह 5वां क्वेश्चन हो गया। तो 5वां क्वेश्चन हो गया, सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट कर दिया और यहाँ पे देख लो दोस्तों, आपके 5 क्वेश्चन ग्रीन हो गए हैं। अब इसी तरह से आपके 35 क्वेश्चन होंगे, तो 35 के 35 क्वेश्चन देख लेना वो ग्रीन है या नहीं है, ठीक है। कोई भी रेड है तो समझ लेना वो क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट नहीं किया है। तो ये आपने 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए। अब आपको करना क्या है, सबमिट पे क्लिक, ठीक है। फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना है, सारे क्वेश्चन होने के बाद में सबमिट पे क्लिक करना है। तो सबमिट पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे दिख जाएगा कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है, कितने के आंसर आपने दिए हैं। फिर यस पे क्लिक कर देना, यहाँ पे लिखा हुआ है यस, यस पे क्लिक कर देना। फिर से इस पर यस ओके पे क्लिक कर देना। अब ये आपका इंटरनल असेसमेंट सबमिट हो गया है, ठीक है। तो आपने ये सबमिट कर दिया है, तो आपका ये इंटरनल असेसमेंट सबमिट हो गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है। अगर अब आपको दूसरा असाइनमेंट देना है तो आप लोग दूसरा दे सकते हो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग अपना स्कोर भी चेक कर सकते हो। तो इसके ऊपर आप लोग क्लिक करोगे, ठीक है, प्लस के ऊपर क्लिक करोगे, तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, आपने पहला अटैम्प्ट किया है,
जितनी तारीख को किया है, तो यहाँ पे देख लीजिए 2 क्वेश्चन आपको सही मिले हैं, यानी 2 मार्क्स आपको मिले हैं 5 में से। तो ये यहाँ पे आपको मार्क्स भी दिखा देता है हैंड टू हैंड, ठीक है। तो इस तरह का पोर्टल इस बार बनाया गया है, हाथों हाथ आपको मार्क्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो इसी तरह से आपको मॉक टेस्ट देना है। अगर कोई दिक्कत या डाउट होता है आपको, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, फॉलो कर लेना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा। बड़े ही इजी तरीके से आपको इंटरनल असेसमेंट देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं आराम से अपना इंटरनल असेसमेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो सीधा आ जाएंगे डेस्कटॉप मोड में, हम वापस आ गए हैं, ठीक है, वहीं पे आ गए हैं। तो नीचे यहाँ पे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। तो एक मॉक टेस्ट मैंने अटेम्प्ट कर लिया है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे एक बार मॉक टेस्ट दे के ज़रूर देखना। और अब आप लोग अपना इंटरनल असेसमेंट दे सकते हो, ठीक है। लॉन्च पे क्लिक करोगे, आप लोग अपना इंटरनल असेसमेंट कभी भी दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे डेट्स लिखी हुई हैं 24, 22, तो इन्हें इग्नोर कर देना आप लोग। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, आप लोगों को सीधा लॉग आउट कर देना है। एक बार लॉगिन करने के बाद में आप लोग अगर लॉग आउट करना चाहते हो, इंटरनल असेसमेंट सबमिट हो गया है, तो सीधा आप लोग लॉग आउट कर देना। ये नहीं है कि आपने इंटरनल असेसमेंट सबमिट कर दिया और ऐसे ही छोड़ दिया ये, तो फिर ये आपका जो पोर्टल है फिर से ओपन नहीं होगा, फिर ये पासवर्ड रीसेट मांगेगा। तो इस तरह से आप लोग अपना असाइनमेंट दे सकते हो। तो आई होप दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। लाइक करना और शेयर कर देना। जो भी डाउट या दिक्कत है तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना।